Good morning, students. In the last video, we have discussed value-based questions and question number 1 of brain teaser. And in our today's video, we will continue with the brain teaser part. Dear students, the learning outcomes of our today's class, that is, at the end of this video, you will be able to represent and interpret data using pie charts and find the probability for a given event. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. Now student, let us see question number B of brain teaser D part. अब बेटा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? A survey was conducted to find the type of story books read by a group of 180 children. The data was represented as pie chart given below. तो आपके पास इस पाई चार्ट में गिवन है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरी बुक्स स्टूडेंट्स रीड कर रहे हैं. कितने स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने गिवन है? 180 चिल्ड्रन. तो उसमें से 25% वर रीडिंग फ्रिक्शन बुक्स, कॉमिक्स 15%, हॉरर 15 एंड ऐसे ही, और 10% ऐसे हैं जो कोई भी बुक नहीं रीड कर रहे, डू नॉट रीड आर 10%. तो हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु रीड एडवेंचर बुक्स. अब बेटा जब भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन पूछा जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिसका भी पूछा है, किसका पूछा है? एडवेंचर बुक का. उस एडवेंचर बुक का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है. एडवेंचर बुक का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकलेगा? देखो बेटा, एडवेंचर के कितने परसेंट हैं? 20. तो 20% का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 20/100. और यहाँ पे पूछा क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो एडवेंचर बुक के नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे? 20/100, दैट इज उसका फ्रैक्शनल पार्ट, इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 180. तो 20/100 को सॉल्व कर लेते हैं. इट विल बी 1/5 और फिर 5 की 180 के साथ कटिंग 3 पे, देन 6. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड एडवेंचर बुक्स आर 36. तो बेटा ये याद रखो, जब भी आपने किसी भी सेक्टर का नंबर निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? फ्रैक्शनल पार्ट, जो भी फ्रैक्शन आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने टोटल वैल्यू, या टोटल स्टूडेंट्स जितने भी हैं. टोटल यहाँ पे क्या है? टोटल चिल्ड्रन. कि अगर मेरे को यहाँ पे पूछा होता कॉमिक्स कितने स्टूडेंट्स रीड कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉमिक, दैट इज 15/100 इंटू 180. ऐसे ही हॉरर का पूछा होता है या किसी और का पूछा होता है, तो सिमिलरली वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, उस पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है? जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है. नाउ सी द ई पार्ट. फ्रॉम द अबव पाई चार्ट व्हाट फ्रैक्शन डू नॉट रीड स्टोरी बुक एट ऑल. अब यहाँ पे नंबर नहीं पूछा ही क्या है? सिर्फ फ्रैक्शन. तो डू नॉट रीड वाले कितने परसेंट है? 10%. तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 10/100 विच इज 1/10. तो 1/10 फ्रैक्शन डू नॉट रीड स्टोरी बुक एट ऑल. तो बेटा दोनों में डिफरेंस याद रखना है. अगर तो फ्रैक्शन पूछा है तो सिंपली यहीं पे फ्रैक्शन निकाल के क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. बट अगर नंबर पूछा है उसका, तो फ्रैक्शन को आपने टोटल के साथ मल्टीप्लाई करना. वो टोटल कौन सा? वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो डेटा है वो कितने ग्रुप ऑफ पीपल का है या कितने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का है, वो अकॉर्डिंगली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए हैं. तो उसमें सिर्फ आपने पाई चार्ट बनाना है या हिस्टोग्राम बनाना है. तो दैट विल बी योर होमवर्क. नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 क्या है? The given pie chart represents the amount spent on different sports by a school administration in a year. If the total money spent on football, तो फुटबॉल पे जितना मनी स्पेंड किया है वो आपको गिवन है यहाँ पे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स. सभी स्पोर्ट्स पे कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये निकालना है. तो लेट अस टेक लेट द अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स जो आपने निकालना है उसको लेट कर लेते हैं हम x, ₹x या x लिख लो. अब मेरे को गिवन क्या है क्वेश्चन में? किस स्पोर्ट का अमाउंट गिवन है? फुटबॉल का. और फुटबॉल का एंगल कितना है ग्राफ में गिवन? जो 50 डिग्री. तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
5000 इज इक्वल्स टू 50 ओवर, अब देखो ये पूरा एंगल कितना होता है बेटा, हमने पिछले वीडियोस में भी सीखा है, 50 ओवर 360 इंटू एक्स। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी किसी की टोटल वैल्यू निकालनी होती है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट विच इज 50 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इन दिस केस मल्टीप्लाई बाय द टोटल अमाउंट विच इज एक्स, और इसको सॉल्व करके किसके बराबर ऑलरेडी मेरे को गिवन है 5000। तो अब मुझे इसे सॉल्व करना है, लेट से 0 के साथ 0 कैंसिल, तो ये आ गया 5000 इज इक्वल्स टू 5/36 इंटू एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बन जाएगा 36 इंटू 5000 इक्वल्स टू 5x। अब 5 नीचे आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 इंटू 5000 होल डिवाइडेड बाय 5। 5 1s are, फिर 1 और 3 zeros as it is, 36 इंटू 1000 तो इट विल बी 36,000। तो टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स इज ₹36,000। तो एक बार दोबारा से देखो बेटा क्या था क्वेश्चन, आपके पास फुटबॉल का अमाउंट गिवन था, तो गिवन अमाउंट कैसे निकलता है फुटबॉल का अमाउंट, उसका फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज जो उसका एंगल है डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स। तो टोटल अमाउंट हम निकाल रहे हैं इस केस में, वो कितनी थी x, तो 50 अपॉन 360 इंटू एक्स इज इक्वल टू द अमाउंट गिवन इट इज 5000। तो यहाँ से हमने सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल। तो बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरे पास क्या आ गया, टोटल अमाउंट ₹36,000। अब इसके बेसिस पे मेरे को सेकेंड और थर्ड पार्ट के आंसर करने हैं। हाउ मच मनी इज स्पेंट ऑन हॉकी। तो बेटा पाई चार्ट में देखो हॉकी के लिए एंगल कितना गिवन है 100 डिग्री, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा हॉकी का 100 ओवर टोटल एंगल विच इज 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितनी है जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली है 36,000। अब इसको सॉल्व करना है, अगेन 0 के साथ 0 कैंसिल, 36 1, अगेन यहाँ पे 1, 3 0 एज इट इज, तो 10 इंटू 1000। तो हॉकी के लिए मनी कितनी आ गई मेरे पास 10,000। तो ₹10,000 इज स्पेंट ऑन हॉकी। नाउ सी थर्ड पार्ट, हाउ मच मोर मनी इज स्पेंट ऑन क्रिकेट देन हॉकी। हॉकी की ऑलरेडी आप निकाल चुके हो सेकेंड पार्ट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिकेट की मनी निकाल दी, क्रिकेट पे कितनी मनी स्पेंड हो रही है। तो सबसे पहले क्रिकेट का एंगल 160 डिग्री, तो मनी स्पेंट ऑन क्रिकेट गिवन एंगल इज 160 टोटल 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू ऑफ द मनी विच इज 36,000। तो अगेन 0 के साथ 0 कैंसिल, 36 एज इट इज 36 के साथ 1000, तो 16 इंटू 1000 कितना आ गया ₹16,000 जो कि क्रिकेट पे स्पेंड हो रहा है। अब तो बेटा क्वेश्चन क्या था, हाउ मच मोर मनी इज स्पेंट ऑन क्रिकेट। तो वो कैसे निकलेगी, इन दोनों वैल्यूज को आप माइनस कर दो, दैट इज ₹16,000 माइनस ₹10,000। तो दोनों को जब माइनस करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा ₹6,000। तो ₹6,000 इज स्पेंट मोर ऑन क्रिकेट देन हॉकी। तो बेटा इसी क्वेश्चन को करने का एक और वे भी है हमारे पास, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, दोनों के एंगल्स को ही पहले माइनस कर दो। जैसे क्रिकेट का एंगल है 160 डिग्री और हॉकी का है 100 डिग्री, तो हम क्या करेंगे 160 में से 100 माइनस करके क्या आ जाएगा मेरे पास 60 डिग्री। तो डायरेक्टली आप 60 डिग्री यहाँ पे पुट करके 60 डिग्री के लिए मनी निकाल सकते हो, दैट इज 60/360 इंटू 36,000। वो भी आंसर आप देख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा 6,000। नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ डाई इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग number 1 is prime number, number 2 a composite number, number 3 a number less than 4, and fourth is a number more than or equal to 3। तो सबसे पहले बेटा when a die is thrown तो टोटल केसेस कितने आते हैं मेरे पास, टोटल आउटकम्स या टोटल केसेस। जब आप एक डाई को थ्रो करते हो तो क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यही 6 नंबर आ सकते हैं अगर एक डाइस को थ्रो कर रहे हो। तो
क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो इनमें से पहले प्राइम नंबर लिख लो कितने हैं। यस बेटा, 1 से लेके 6 तक प्राइम, 2, 3 एंड 5। तो मैंने पहले भी बताया था 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो 1 से नहीं काउंट करना, लीस्ट प्राइम इज 2। तो 2, 3, 5 प्राइम नंबर कितने आ गए मेरे पास, 3। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर नाउ। फॉर्मूला है फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। तो प्राइम नंबर के फेवरेबल केसेस कितने हैं, 3 और टोटल 6। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 1/2। नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर कॉम्पोजिट नंबर। टोटल तो इसमें भी 6 ही रहेगा, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर कितने हैं अब यहाँ पे। तो बेटा 1 को इसमें भी काउंट नहीं करना, बिकॉज 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो कॉम्पोजिट नंबर आएंगे 4 एंड 6। तो देयर आर 2 कॉम्पोजिट नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट नंबर कितनी आ जाएगी, फेवरेबल इज 2 नाउ, टोटल तो 6 ही है, और इसकी कटिंग करके कितना आ जाएगा, 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर इज 1/3। नाउ सी थर्ड पार्ट, अ नंबर लेस देन 4। तो लेस देन 4 वाले कितने नंबर्स हैं बेटा, 4 से लेस, 4 से छोटे, 1, 2, 3। तो कितने नंबर्स हैं, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 3/6 which is again 1/2. Now see the fourth part, a number more than or equal to, किसके, 3 के, मोर भी हो और उसके इक्वल भी हो। तो मतलब 3 को भी काउंट करना है यहाँ पे हमने, 3, 4, 5, 6। तो कितने नंबर्स हो गए, 4। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 4/6, दैट इज 2/3। तो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का एक ही है बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। तो जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है आपको, पहले आपने उसके फेवरेबल केसेस, जैसे प्राइम के लिए, कॉम्पोजिट के लिए मैंने पहले फेवरेट केसेस निकाल ले प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट के, वो जितने होंगे डिवाइड करना है टोटल से, विच इज 6 इन। नाउ स्टूडेंट्स, ब्रेन टीजर का 8th क्वेश्चन अब आपका होमवर्क है। नाउ विल डू हॉट्स क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है पहला, द गिवन पाई चार्ट शोज द गेम प्लेड बाय 1500 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। ईच स्टूडेंट प्लेज ओनली वन गेम। We need to find the ratio of students who play hockey to those who play badminton. तो मैं सबसे पहले मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी निकालने हैं, देन बैडमिंटन, फिर उन दोनों की रेशियो। लेकिन बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपके पास जो एंगल्स गिवन है वो सिर्फ 2 गेम्स के हैं, ओनली फॉर क्रिकेट एंड फुटबॉल इज। तो बेटा रिमेनिंग एंगल्स कैसे निकलेंगे, अब यहाँ पे पहले मुझे बैडमिंटन का एंगल निकालना है, देन हॉकी का, so that I can find the number of students who play hockey and those who play badminton. तो आप देख सकते हो फिगर में, क्रिकेट और जो बैडमिंटन है, ये 2 एंगल्स कौन से एंगल बन रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो, क्रॉस बन रहा है इनके बीच में, और एक ऊपर की तरफ बन रहा है, एक नीचे की तरफ बन रहा है। तो ये दोनों एंगल कौन से हैं, वर्टिकल ऑपोजिट। तो बैडमिंटन का एंगल भी वही एंगल हो जाएगा जो क्रिकेट का है, तो बैडमिंटन का एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। अब देखो बेटा, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं एंगल्स। तो इन तीनों का सम 120, लेट से हॉकी के लिए मैं x लिख रहा हूँ, और फुटबॉल का 40, इन तीनों को मिला के टोटल एंगल बन रहा है 180। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x आ जाएगा आपके पास बेटा 180 माइनस 160, दैट इज 20 डिग्री। तो हॉकी का जो एंगल आ गया वो 20 डिग्री आ गया मेरे पास। तो बैडमिंटन इज 120 डिग्री एंड हॉकी इज 20 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी, तो स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी, क्या बताया था बेटा फॉर्मूला, फ्रैक्शनल पार्ट विच इज 20, हॉकी का एंगल अब 20 है, तो 20 डिग्री अपॉन टोटल 360 डिग्री इनटू कितने स्टूडेंट्स प्ले कर रहे हैं, 1500, तो 1500 आ जाएगा। तो अब यहाँ से कटिंग करके सॉल्व कर लो, 0 के साथ 0 कैंसिल, 2 1 18,
फिर से 2 के टेबल पे 9 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2750। अब 73 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी, 3 3 ज़ा 250। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 250/3। नाउ सिमिलरली बेटा आप निकाल सकते हो स्टूडेंट्स हु प्ले बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के लिए एंगल कितना निकालना है आपने 120 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल एंगल 360 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1500। तो अगेन 0 के साथ 0 कैंसिल, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 3 के टेबल पे 15, 5 पे 0। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 500। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बैडमिंटन इज 500। अब क्वेश्चन क्या है, आई नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी टू दोज हु प्ले बैडमिंटन। तो इन दोनों की रेशियो निकालनी है बेटा। तो दैट इज रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू 250/3 डिवाइडेड बाय 500। तो ये जो 3 है नीचे आ जाएगा, 250/3 इंटू 500। 250 और 500 की डायरेक्ट कटिंग कर रहा हूँ 1/2 और नीचे 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा 6। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ जाएगी 1:6।